नमस्कार दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम मानव था। मानव अक्ल में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन अपने घर के बाहर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, अक्ल की दुकान, यहाँ अक्ल मिलती है। वहां से गुजरने वाले लोग यह देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। मानव को पूरा विश्वास था कि उसकी दुकान जरूर चलेगी। दोस्तों, एक दिन एक अमीर महाजन वहां से गुजरा। अक्ल की दुकान देखकर उससे नहीं रहा गया। उसने अंदर जाकर मानव से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी क्या कीमत है? मानव ने कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम कितना पैसा खर्च करते हो। अमीर महाजन का नाम श्याम था। श्याम ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इसके बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? मानव ने कहा कि भाई, 1 रुपये की अक्ल से तुम अपने 1 लाख रुपए बचा सकते हो। श्याम ने 1 रुपया मानव को दे दिया। बदले में मानव ने श्याम को एक कागज पर यह अक्ल लिख कर दी, जहाँ 2 लोग लड़ रहे हों वहाँ खड़े मत रहना। दोस्तों, श्याम ने घर पहुंचकर अपने पिता को कागज दिखाया और अक्ल की दुकान के बारे में बताया। उसका पिता बहुत कंजूस था। उसने जब वह कागज पढ़ा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। श्याम को डांटते हुए बोला, अक्ल की दुकान ऐसी कैसी दुकान होती है? श्याम को लेकर उसका पिता मानव के पास गया और कागज की पर्ची फेंकते हुए बोला, मेरा रुपया वापस लौटाओ जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। मानव ने कहा, ठीक है, मैं लौटा देता हूँ, लेकिन मेरी यह शर्त है कि तुम्हारा बेटा मेरी दी हुई अक्ल पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन इस बात पर राजी हो गया। मानव ने उसका 1 रुपया वापस लौटा दिया। दोस्तों, उस शहर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजर रहा था। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने यही सोचा कि महल पहुंचकर अपनी दासी से वो हार मंगवा लेंगे। संयोगवश दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच गईं। जौहरी ने दासियों से कहा कि उसके पास फिलहाल वो एक ही हार उपलब्ध है, वैसा ही दूसरा हार बनने में कुछ दिन का समय लगेगा। दोनों दासियां आपस में फैसला करके उसे बताएं कि पहले हार किसको चाहिए। बड़ी रानी की दासी बोली कि देखो, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए यह हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी दासी बोली कि राजा छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए यह हार मुझे ले जाने दो, वरना अगर छोटी रानी ने राजा से शिकायत कर दी तो तुम्हारी खैर नहीं। बात बढ़ते बढ़ते दोनों दासियों में तू मैं होने लगी और लड़ना शुरू कर दिया। श्याम वहीं दुकान के पास खड़ा था और वह दासियों की लड़ाई देख रहा था। दोनों दासियों में जब लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने फैसला किया कि वे बिना हार लिए वहां से जाएंगी और अपनी अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। दासियों ने श्याम को देखा तो उससे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसकी गवाही देनी पड़ेगी। दासियों ने अपनी अपनी रानियों से शिकायत की। रानियों ने राजा से। राजा ने दासियों को बुलवाया और पूछा कि तुम दोनों में झगड़ा क्यों हुआ और झगड़े की शुरुआत किसने की? दासियों ने कहा, महाराज, किसने झगड़ा किया ये आप महाजन श्याम से पूछ लीजिए, वो वहीं मौजूद था। राजा ने आदेश दिया कि महाजन के घर संदेश भिजवा दिया जाए। कल श्याम को गवाही देने के लिए राजमहल आना होगा। उधर राजमहल से गवाही के लिए बुलावा आने पर महाजन जी हो गए परेशान और श्याम हैरान। दौड़े दौड़े दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी मांगी। मानव ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब मैं जो तुम्हें अक्ल दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपये होगी। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए 5,000 रुपये दिए।
मानव ने अक्लदी की गवाही के समय श्याम पागलपन का नाटक करे और दासियों के खिलाफ कुछ न कहे, क्योंकि अगर श्याम छोटी रानी की दासी की तरफ बोलता तो बड़ी रानी नाराज हो जाती, और बड़ी रानी की दासी की तरफ बोलता तो छोटी रानी नाराज हो जाती। अगले दिन श्याम पहुंचा राज दरबार में और करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा कि इस पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई गवाह न होने की वजह से राजा ने अपनी रानियों को आदेश दिया कि वे दोनों अपनी अपनी दासियों को लड़ाई करने के लिए एक समान दंड दें, क्योंकि यह पता नहीं लग पा रहा था कि झगड़ा शुरू किसने किया। दोनों रानियों को अपनी अपनी दासियों को सजा देनी पड़ी। दासियों ने अपनी अपनी रानियों को श्याम के खिलाफ भड़काया कि कैसे उसने सब कुछ जानते हुए भी गवाही नहीं दी, पागलपन का नाटक किया। इस बात पर दोनों रानियों को श्याम पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा को श्याम के नाटक के बारे में बताने का फैसला लिया। शाम को जब पता लगा कि रानियां उस पर गुस्सा हो रही हैं और उसे राजा से सजा दिलवाने की तैयारी में हैं, तो शाम हो गया और भी ज्यादा परेशान। फिर पिताजी को साथ लेकर पहुंचा फटाफट अक्ल की दुकान। मानव ने श्याम से कहा, देखो भाई, इस बार तो अक्ल की कीमत है 10,000 रुपए। महाजन ने 10,000 रुपए दिए। पैसे लेकर मानव बोला कि एक ही रास्ता है, तुम उस हार के जैसे 2 हार बनवाकर दोनों रानियों को तोहफे में दे दो। श्याम बोला, अरे ऐसे कैसे, वो हार तो 50,000 रुपए का है। मानव बोला कि देखो, मैंने तुम्हें पहली बार में 1 रुपए में 1,00,000 रुपए बचाने की अक्ल दी थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए बचाने की अक्ल दे रहा हूँ, और तुम्हें बताया था कि जहाँ 2 लोग झगड़ रहे हो वहाँ खड़े मत रहना। तुमने उस दिन अपने पैसे वापस ले लिए और मेरी बात नहीं मानी। तुम झगड़े के पास ही खड़े हो गए। अब जेल जाने की तैयारी करो या फिर दोनों रानियों को हार भेंट करो। कंजूस महाजन सर पीट कर रह गया और यह नतीजा था मानव की सलाह न मानने का।